अच्छा, लास्ट क्लास में हमारी जो बात हुई थी वो सॉलिड्स के ऊपर हुई थी, और सॉलिड हम पूरा कर चुके हैं। अब सॉलिड में हमारे पास मजीद ऐसा कोई बात रह नहीं गई है, तो अब हम अपनी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर चलते हैं। और दूसरी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है? दूसरी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास लिक्विड है। तो हम अब जैसे हमने सॉलिड के हवाले से डिटेल में डिस्कशन की, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा, वैसे ही अब हम लिक्विड के बारे में भी ऐसी डिटेल एक डिस्कशन करेंगे और लिक्विड को पढ़ेंगे। लिक्विड पढ़ने के बाद फिर हम इंशाल्लाह गैस की तरफ चलेंगे, और गैस जो है वो इस चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो फिलहाल लिक्विड स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, मैंने आज बोर्ड की अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज की है, इसको बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप लोग के पास शायद बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आता। ये जो मैं लिखता हूँ वो प्रॉपरली आपको वाज़े नहीं हो रहा होता, ऐसा मुझे लग रहा था पिछले एक दो दिन से। तो अब मैंने इसके लिए ये किया है कि बोर्ड को इसको थोड़ा सा और करीब कर दिया है। आप लोग देख लें, अगर आप लोगों को आज क्लियर लगता है तो मुझे बता दीजिएगा, या पहले वाला सिस्टम आप लोगों को बेहतर लगता है कि सर जैसे आप पहले पढ़ा रहे थे वैसे बता दीजिएगा, तो वैसा कर लेंगे। जैसा भी आप लोगों को बेहतर लगता है हम वैसे ही चलने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए हर सूरत आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, तो लिक्विड स्टेट क्या है? आप लोग में से कोई मुझे अगर कुछ बताना चाहे। क्या होती है बेटा लिक्विड? सर व्हाट इज लिक्विड? सर बताऊं मैं। A state of matter having आवाज आ रही है बेटा? undefinite shape but yes सर आ तो ये बता रहा हूँ मैं। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है सर, मैं आपको बता ही तो रहा था। बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। आ रही है सर। आवाज आ रही है बेटा? सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। A state of matter in a state of matter having undefinite shape but definite volume. आ, एक मिनट बेटा। अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग, अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग, Having हाँ बोलो बोलो। undefinite shape but definite volume. अनडेफिनाइट शेप एंड, अनडेफिनाइट शेप एंड, And having undefinite shape and definite volume. ओके। अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज, अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनाइट वॉल्यूम Undefinite shape. एंड इनडेफिनाइट कहते हैं बेटा, इनडेफिनाइट शेप। तो भाई लिक्विड एक ऐसी चीज होगी जिसका वॉल्यूम डेफिनाइट होगा और शेप इनडेफिनाइट होगी। अच्छा, वॉल्यूम डेफिनाइट होने से क्या मुराद है? वॉल्यूम डेफिनाइट होने से मुराद ये है कि इसने जितनी जगह घेरनी है ना, ये उतनी जगह घेरेगा। मतलब क्या है भाई? एक 1.5 लीटर की बॉटल है पानी वाली ना, कोल्ड ड्रिंक वाली, उसके अंदर 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक मौजूद है या 1.5 लीटर पानी मौजूद है। अगर उस 1.5 लीटर पानी को मैं निकाल कर किसी उसमें डाल दूं, लाइक किसी बाउल में डाल दूं, तो क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या वो जो बाउल में पानी जब मैंने डाला, तो क्या ऐसा हुआ कि बाउल में पानी 2 लीटर हो गया हो, या 1.5 लीटर से 1 लीटर रह गया हो? क्या कम हुआ या ज्यादा हुआ, या उतना ही रहा? No sir. उतना ही रहेगा सर। उतना ही रहेगा ना? बिल्कुल, वेरी सर गुड। उतना ही। उतना ही रहेगा। तो इट मीन्स इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी इसने जितनी जगह घेरनी है वो फिक्स रहेगी। 1.5 लीटर ने जितनी जगह घेरनी है वो 1.5 लीटर उतनी ही जगह घेरेगा, चाहे कंटेनर का शेप कुछ भी हो। अब आ जाते हैं इनडेफिनाइट शेप पर। भाई बॉटल में था पानी, तो पानी बॉटल में बॉटल जैसी शेप रख रहा था। जब उस पानी को मैंने कंटेनर में डाला तो उसका शेप कंटेनर या बाउल जैसा हो गया। ठीक है, तो इसमें तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा, अब बात करते हैं बिहेवियर्स ऑफ लिक्विड पर। बिहेवियर ऑफ लिक्विड। अच्छा, लिक्विड का बिहेवियर यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है,
अच्छा, किस सूरत में बात हो रही है? KMT की सूरत में बात हो रही है। KMT पता है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है। अच्छा, पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ, डिफ्यूजिबिलिटी। जैसे सॉलिड में पढ़ा था ना हमने, शुरू में जैसे सॉलिड शुरू किया था तो सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, हर चीज का एक एक रीजन भी था, हर रीजन को भी पढ़ा था हमने। ठीक है ना? तो अब हम उसी चीज की तरफ चलते हैं। अब यही बात हमने पढ़नी है किसके लिए? लिक्विड के लिए। तो लिक्विड में जो हमारे पास पहली चीज है वो क्या है? डिफ्यूजिबिलिटी। तो आप लोगों को ये चीज तो मैंने खैर सॉलिड में भी पढ़ाई है, तो अगर जरा मुझे कोई स्टूडेंट बताए कि क्या होती है डिफ्यूजिबिलिटी। सर पार्टिकल्स का किसी छोटे रास्ते से स्लोली स्लोली निकलना उसको डिफ्यूजिव। नहीं बेटा, पार्टिकल का किसी छोटे रास्ते से स्लोली स्लोली निकलना डिफ्यूजिबिलिटी नहीं होता। डिफ्यूजिबिलिटी इज बेसिकली इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है? इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में मिक्सअप हो जाना डिफ्यूजिबिलिटी है। ठीक है। और इस इंटरमिक्सिंग के नतीजे में क्या होता है? इस इंटरमिक्सिंग के नतीजे में एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। अच्छा, होमोजीनस मिक्सचर से क्या मुराद है? देखो, अगर मैं पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिलाऊं, अच्छा दोनों लिक्विड है ना, पानी भी लिक्विड है, रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड है। अगर मैं पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिलाऊं तो वो पानी कैसा हो जाएगा? मतलब पानी का कलर तो रेड हो जाएगा, ठीक है सर, बट क्या पानी की स्टेट में कोई चेंज आएगा या पानी सॉलिड लिक्विड ही रहेगा? लिक्विड रहेगा। लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड ही रहेगा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा जो मिलाया, क्या वो सॉलिड स्टेट में आएगा या वो भी लिक्विड ही रहेगा? मतलब मिक्स, जब दोनों चीजें आपस में मिक्स वो हो जाएंगी तो आपको ओवरऑल क्या स्टेट नजर आ रही है? एक ही स्टेट नजर आएगी, लिक्विड स्टेट। ऐसा ही है। जी यस। सर। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें आप मुख्तलिफ चीजों को मिला लो और मिलने के नतीजे में सिर्फ कोई एक ही स्टेट मैटर की नजर आ रही हो। तो ऐसी स्टेट या ऐसी ऐसी जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो होमोजेनस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। सही है। अच्छा, अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है सॉलिड से, और लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोअर होता है गैसेस से। यानी गैस के मुकाबले में ये जरा आराम से और आहिस्ता से स्प्रेड होता है या फैलता है या मिक्स होता है, और सॉलिड के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता या मिक्स होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस। आगे सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें कि ये डिफ्यूजन का अमल क्यों होता है लिक्विड्स में, मतलब क्या रीजन है कि ये डिफ्यूजन का अमल होता है। देखो, असल में जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर एटम्स जो है वो क्लस्टर्स की सूरत में अवेलेबल होते हैं, यानी कि दे हैव वेरी लिटिल गैप बिटवीन देम, मतलब उनके अंदर गैप होता है बट कम होता है। गैसेस के मुकाबले में ये जो गैप होता है कम होता है, तो इसको हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो क्लस्टर के फॉर्मेशन में अवेलेबल है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है। अब मैं कोई और लिक्विड या कोई और चीज इसके अंदर मैं इंड्यूस करता हूँ, जैसे ये पानी है, ठीक है। अब मैं पानी के अंदर इंक के कतरे गिराऊं, तो ये इंक क्या होगा? इन इंक के जो एटम्स होंगे ना, वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इनकी जगह से नहीं हटाएंगे, बल्कि ये जो आप गैप देख रहे हैं ना इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो गैप आपको नजर आ रहा है, इन गैप्स के बीच में ये जो इंक के पार्टिकल्स होंगे ना, ये आना शुरू हो जाएंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इन गैप को फिलअप करते रहेंगे। अब जब पूरे कंटेनर के अंदर ये इंक के पार्टिकल्स फैल जाएंगे, तो वो कंटेनर का जो मतलब पानी का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा?
जो भी कलर की आपने इंक डाली होगी उस कलर का हो जाएगा। ठीक है, यस। कोई सवाल अगर किसी को है तो वो पूछ ले, वरना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। ओके। अच्छा, बिहेवियर ऑफ लिक्विड में लिक्विड का दूसरा बिहेवियर है कंप्रेसिबिलिटी। लेक्चर रिकॉर्डिंग पर है? यस सर है। ओके। अच्छा जरा बताओ ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो बताओ मुझे जरा। सर किसी भी चीज को कंप्रेस करना। किसी भी चीज को कंप्रेस करना यानी कि किसी चीज को दबाना, किसी चीज के वॉल्यूम को कम करना बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? डिक्रीज वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम कम करना। कैसे? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। उस चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं और उस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम हो जाए, यानी उससे कितनी जगह घेरी है वो कम हो जाए, तो उसे कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो, अगर ये मेरे पास एक लिक्विड का सैंपल है, उसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम कम होता है जरा, लेकिन गैप होता है। सॉलिड की तरह बिल्कुल ये सख्त नहीं हो, मतलब बिल्कुल जैम पैक नहीं होते, बट गैप होता है। अगर मैं इस लिक्विड पर इस साइड से फोर्स अप्लाई करूं, यानी कि इसको दबाने की कोशिश करूं, और इस साइड से, दोनों साइड से इस लिक्विड को ऐसे करके दबाने की कोशिश करूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि, कलर बदल देते हैं, जब मैं बोथ साइड से इसको दबाने की कोशिश करूंगा तो ये जो लिक्विड होगा ये इस साइड से और इस साइड से साइज में थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाइट उतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी ना, फोर्स लगने से, इस फोर्स ने या इस प्रेशर ने क्या काम किया? प्रेशर ने क्या काम किया? प्रेशर ने काम किया कि भाई उसने इन एटम्स को मजबूर किया कि वो थोड़ा एक दूसरे के करीब खिसके, जिसकी वजह से इनके बीच का गैप बहुत कम हो गया। ठीक है, बहुत कम गैप हो गया। अब इस कम गैप की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से पैक हो गए। देखो, इस गैप की वजह से ये इतना फैला हुआ था, जब ये गैप खत्म हो गया तो इसका वॉल्यूम भी कम हो गया। ये बात समझ में आई? पर सर सॉलिड्स के अंदर तो जैम पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, पर इसके अंदर भी तो वो हो गए। इसके अंदर क्या? सर आप बोल रहे हैं सॉलिड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल पैक्ड होते हैं, और इस हाँ, फिर जब इसको कंप्रेस किया तो इसके अंदर भी फिर स्पेसिस तो रहे ही नहीं सर। हाँ सही है, स्पेसेस नहीं रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये जब फिर सॉलिड बन जाएगा। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है सॉलिड बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स जैम पैक होते हैं, वो जैम पैक इसलिए होते हैं क्योंकि एटम्स ने एक दूसरे को जोड़ के रखा होता है, खुद से चिपके हुए होते हैं दोनों एटम्स एक दूसरे से। यहां पर तो आपने फोर्स लगाई दी है ना दोनों तरफ, जिसकी वजह से एटम्स चिपक गए। ये जो दो साइड पर फोर्स है हटा दो, जब ये फोर्स हटाओगे तो एटम्स दोबारा एक दूसरे से दूर दूर नहीं हो जाएंगे? यस सर। वहां तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ तो एटम्स इसलिए चिपके क्योंकि आपने उनको मजबूर किया कि भाई लोग खाली जगह पुर करें।
मस्जिद में नमाज होती है, अक्सर इमाम साहब ऐलान करते हैं कि सफ़ों को आगे आगे आके जरा सफ़ों को पुर कर लें, पीछे ना बैठें, बल्कि आगे जगह खाली, आप आगे आ जाएं। अक्सर ऐसा होता है ना भाई। तो यहाँ पर ऐसा ही था, फोर्स लगाकर आपने इनको करीब करीब कर लिया, जो इनके दरमियान के फासले थे ना उनको खत्म कर दिया। क्लियर? यस सर। इस चीज को, इस फिनोमेना को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और इसका जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि इन लिक्विड there is vacant spaces between different atoms or molecules. When we apply pressure on that liquid, when we apply pressure on that liquid, that empty spaces were occupied by atoms or molecules. वो जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो एटम या मॉलिक्यूल्स कवर अप करना शुरू हो जाते हैं, और जो भी इनके बीच की खाली जगह होती है वो खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली द वॉल्यूम ऑफ पेरेंट सब्सटेंस बिकम्स डिक्रीजेस। जैसे यहाँ पर ये वॉल्यूम है और यहाँ पर ये वॉल्यूम रह गया, तो जब इनके बीच के गैप खत्म हो गए, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए, तो अल्टीमेटली इनका जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, खत्म नहीं हो गया, कम हो गया। सही है? बात समझ में आ गई मेरी? अरे सर। ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो वो पूछ लें। नो सर। ठीक है, क्लास फिर हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल बात होगी। बेटा व्हाट्सएप पे बात करो, टाइम एंड हो रहा है, व्हाट्सएप पे वॉइस करो। ठीक है, अल्लाह।